अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त हम IBA सक्खर में बैठे हैं और एक ऐसी फैसिलिटी में बैठे हैं जो फौरी तौर पे आप जिसका नाम मैं नहीं आपके साथ शेयर कर रहा, आता से आपको पता चल जाएगा। और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली बैठे हैं और डॉक्टर साहब इस फैसिलिटी या इस लेबॉर्ट्री के जो है वो इंचार्ज हैं, उसको देख रहे हैं। और ये लेबॉर्ट्री या ये फैसिलिटी आपको किसी यूनिवर्सिटी में इतनी फ्रीक्वेंटली नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसका शेयर करना आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो न सिर्फ इंजीनियरिंग के किसी एक आध डिपार्टमेंट को बेनिफिट कर रहा है, बल्कि इंजीनियरिंग के एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। तो दुनिया जहान में जिस तरह हमें दिख रहा है कि एक प्रोडक्ट, एक चीज़ के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का काम नहीं होता, बल्कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एक दूसरे को ऐड कर रही होती हैं और उनका काम एक ही प्रोजेक्ट में आपको नज़र आता है। ये एक मर्जिंग है टेक्नोलॉजीज़ की। दुनिया जहान के अंदर आपने देखा होगा कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रही, वो और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ शामिल हो गई है और उस पर रिसर्च भी हो रही है, उस पर डेवलपमेंट हो रही है और नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। यानी एक प्रोडक्ट जो है अब किसी एक डिपार्टमेंट या एक टेक्नोलॉजी का करिश्मा नहीं रहता। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि वाई दिस फैसिलिटी इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड सो डिस्ट्रिक्ट। इनकी इस फैसिलिटी की ख़ास बात क्या है, और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ जो है वो डॉक्टर साहब के ज़ुबानी आपको सुनाऊँ। थैंक यू सो मच, आपने टाइम। बहुत शुक्रिया सर। फैब लैब, फैब्रिकेशन लैब, That's right. मुझे पता चला कि IBA में एक लैब है जिसकी फैब लैब है। यहाँ पे आया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि शायद इस प्रोविंस में कोई इज़ वेरी फर्स्ट वन Exactly. और पाकिस्तान में दूसरी है। मैं चाहूँगा कि आपके ज़ुबानी में रिव्यूअर्स सुने कि फैब लैब की खुसूसियत क्या है, ये ऐसी कैसी लैब है जिसके लिए मैं कराची से सक्खर आना पड़ा। बहुत शुक्रिया सर, सो काइंड ऑफ यू सर। सो सर, फैब लैब बेसिकली एक ग्लोबल फिनोमेना है जो हमारे एक प्रोफेसर हैं MIT के, प्रोफेसर नील गेशनफील्ड, उनका ब्रेन चाइल्ड है। सो उनकी फ़िलासफ़ी ये थी कि जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट का जो इकोसिस्टम है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो वो उनकी फ़िलासफ़ी ये है कि इसको डेमोक्रेटाइज़ किया जाए टू लेट people who are far away, who don't have access to resources, जिनके पास सहूलियत का फुकदान है, जिनके पास आइडियाज़ तो हैं बहुत सारे जिसको वो फैब्रिकेट या मटेरियलाइज करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं हैं जिसके साथ वो चीज़ों को अमली जामा पहना सकें, जिनको वो मटेरियलाइज कर सकें। तो प्रोफेसर नील ने बेसिकली ये इकोसिस्टम तरतीब दिया है जिसको उनकी टीम की मदद से पूरी दुनिया में फैलाया गया है। तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1200-1300 के करीब फैब्रिकेशन लैब्स हैं। इंडिया में 45 लैब्स काम कर रही हैं, यूरोप में 300 प्लस हैं, अमेरिका में 500 के करीब फैब लैब्स हैं जो प्रोफेसर नील के इस फ़िलासफ़ी के साथ अलाइंड हैं और काम कर रही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए सर कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ऐसी लैब्स हैं। एक लैब जिसमें आप अभी बैठे हुए हैं और एक लैब है हमारे खैरपुर IET कैंपस में। सो अब इन लैब्स का सर कमाल ये है कि जो हमारा मोटो है, जो फ़िलासफ़ी है, हाउ टू मेक ऑलमोस्ट एनीथिंग, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ जिसका आप सोच सकते हैं उसको आप फैब्रिकेट कर सकते हैं। भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कॉन्सेप्ट हो, भले वो 3D प्रिंटिंग की कोई चीज़ हो, भले आप कोई फर्नीचर बनाना चाहते हो, या इन सब चीज़ों को मिलाकर आप कोई नई चीज़ बनाना चाहते हो, वो सब की सब चीज़ें आप इस लैब में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर, ताल्लुक हो, मटीरियल्स का कोई काम है, मटीरियल्स का काम, बायोमेडिकल का कोई काम है, तो वो सब चीज़ें आपका आइडिया अगर आपके पास क्लियर है तो उसको बनाने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए फैब लैब इज़ द प्लेस। देन जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, इसका मतलब है कि बहुत सारी मशीनें जो है वो, जिस तरह आपने कहा कि जी बायोमेडिकल साइड पे, तो इसका मकसद है कि मेडिकल साइंसेज का एक बड़ा पार्ट जो है वहाँ पे जी बिल्कुल बनने वाली जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट जी है, बिल्कुल वो भी यहाँ पे फैसिलिटी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, जब आप ये इकोसिस्टम एक ऐसी जगह पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं
जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल है। इवन जब जॉब्स भी आ रही होती हैं तो आप देख रहे हैं कि जी आपकी तालीमी काबिलियत क्या है। एग्जैक्टली। तो एक इंजीनियर दूसरी जो है वो टेक्नोलॉजी होते हुए वो उस तरीके से अप्लाई नहीं कर सक रहा होता। तो ये जो सारी चीज़ें मर्ज कर रही हैं तो इसके लिए खास किस्म का कल्चर चाहिए होता है। एग्जैक्टली। डू यू थिंक आईबीए के पास ऑलरेडी है या यू पीपल आर क्रिएटिंग? सर, आपने ये कल्चर की बात की, ये बहुत ही एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कंपार्टमेंटलाइजेशन है। बेस्ड ऑन द टाइटल ऑफ योर डिग्री यू बिकम नैरो डाउन, टाइड डाउन टू अ पर्टिकुलर एरिया। लेकिन सर आजकल जो दौर है एंटरप्रेन्योरशिप का और क्विक टाइम टू मार्केट का, उस दौर में सर आप एज एन इंजीनियर आपको बिजनेस चलाना भी आना चाहिए, आपको उसकी बजटिंग, अकाउंटिंग, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स, डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, इन सब की जानकारी होगी, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो सर यहाँ पे जब हम काम कर रहे हैं, हम एक इंजीनियर को एक ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करते हैं। सो मोस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स आर नॉट ओनली फॉर जस्ट एंड ऑफ सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आपने सेमेस्टर में कंप्लीट किया या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करके आपने फेंक दिया, लेकिन आप कोशिश ये करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को कमर्शलाइज करें। तो कमर्शलाइजेशन के लिए द स्टूडेंट्स नीड टू हैव फाइनेंशियल एक्यूमेन, उनको उसकी जो उसकी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंटेशन है उसकी भी एक्यूमेन चाहिए, एंड जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी फ़िलासफ़ी है, जो उनका कोर काम है, उसकी भी एक्यूमेन चाहिए। तो हम दैट्स गुड। यहाँ पे मिसाल मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में हम लोग अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे भी कि ड्रोन्स पे काम हो रहा है। उसके अलावा आपके पास 3D प्रिंटर्स हैं, लेज़र रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, और आपके कंप्यूटर्स जो है वो ज़ाहिर है कि काफ़ी पावर्ड ये है स्टेट ऑफ द यहाँ आर्ट। पे। तो राइट फ्रॉम आईटी टू इलेक्ट्रॉनिक्स टू इलेक्ट्रिकल, सारी टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट, क्योंकि जब हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इवन तो उसमें मटेरियल वाली साइंस, मेटलर्जिकल, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है जी। वो ये क्या स्टूडेंट्स को, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए ही कर रही है हेल्प कि जी वो अपना शक्ल फाइनल देख सकें अपने प्रोजेक्ट की, या बाहर से इंडस्ट्री भी आके आपसे काम करवा रही है, या उन प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोई इंटरेक्शन है? जी बिल्कुल। क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल। तो सर बेसिकली हमारे पास ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर नॉट इंडस्ट्री ओरिएंटेड, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे पास इंडस्ट्री भी आ रही है, जुड़ रही है हमारे साथ। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास जिनको कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो लोकली वो नहीं परचेस कर सकते, तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे पास आएँ और हम उनको वो चीज़ें बना के दें। अच्छा। पाकिस्तान रेलवे के साथ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनके कुछ सिग्नलिंग के इश्यूज़ हैं, उनको कुछ मॉड्यूल्स चाहिए, अदरवाइज़ उनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेंडर काम छोड़ के जा चुका है और उनकी चीज़ें जो सेंसिटिव हैं जिनके लिए रिक्वायरमेंट है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इंडस्ट्री और एकेडमिक लिंकेज, कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को टारगेट करें और जो भी हम काम करें वो इंडस्ट्री रिलेटेड हो। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जब डिप्लोमा होता है तो मुझे दोस्तों ने पहले बताया और मैं बड़ा फैसिनेट हुआ कि MIT के साथ उसकी जो सर्टिफिकेशन है, कनेक्शन है, जाहिर है कि वो डिप्लोमा होल्डर्स जो है वो सर्टिफाइड होंगे। MIT बहुत बड़ा इदारा है, हमारे इंजीनियर्स को पता है। जी बिल्कुल। कि वर्ल्ड फेमस इदारा है। जी बिल्कुल। तो उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, जापानीज स्टूडेंट्स भी हैं, कोई कहाँ है, कोई सुबह बैठा है, कोई रात बैठा है, बड़ी मज़ेदार किस्म की बात है। जी बिल्कुल। ये जो इंटरेक्शन है, ये जो कल्चर है, ये अब दुनिया में और ख़ास तौर पे हमारे पास इसकी इब्तिदा हो रही है, इतना नया नहीं है। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? क्या क्या नज़र आता है आपको कि डिफरेंट किस्म के कलर्स के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट, मुख्तलिफ वक्तों में बैठ रहे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन डिप्लोमा वही हासिल कर रहे होते हैं। सर इस यूनिक एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं, मतलब ये है कि आपको ऐसे महसूस होता है जी कि आप एक इंटरनेशनल क्लासरूम के तालिब इल्म हैं जहाँ पर इजिप्ट के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं आपके साथ, चाइना के स्टूडेंट्स भी आपके साथ हैं, ताइवान के लोग भी हैं, जापानीज़ भी हैं, यूरोप की फैब लैब्स के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और एक्चुअली वी फील लाइक कि वी आर कलीग्स। तो हमारा एक ताल्लुक़ बनता है उनके साथ बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। तो जब प्रोफेसर नील हमें असाइनमेंट्स दे रहे होते हैं वीकली,
तो हम देख रहे होते हैं जी कि ये जो जर्मन लैब है इसके बच्चों ने क्या काम किया, ये इंडियन लैब है इनके बच्चों ने क्या काम किया, हमारा भी उनके साथ कंपटीशन हो रहा होता है। ऑब्वियसली इज़ अ वेरी हेल्थी एक्सपीरियंस, लेकिन उनसे पर्सन टू पर्सन ताल्लुक़ भी बनता है हमारा। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। और मैं रियली चाहूँगा कि जिन लोगों को शौक़ है इस फ़िलासफ़ी में, इस चीज़ को करने में, तो उनको जोड़ना चाहिए हमारे साथ। दैट्स अ रियल ग्लोबल एक्सपीरियंस। और मैं फाइनली ये ज़रूर चाहूँगा कि हमें पता चले कि हमारे पास ज़ाहिर है कि ये इतना आसान नहीं हुआ इस लैब को, और अब आपके पास जो है वो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स आएंगे। बहुत सारी जगहों पे मामला ये है कि ऐसी ज़बरदस्त फैसिलिटी IBA के स्टूडेंट्स के लिए मौजूद है। ज़ाहिर है कि जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कंसीव किया, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ज़बरदस्त। लेकिन वाई शुडंट वी ओपन दिस फैसिलिटी टू एवरीबडी, लाइक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी? इस टाइप का कोई है एफर्ट के किसी और यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ स्टूडेंट जो है उसको अगर ज़रूरत पड़े तो उसको एक्सेस हो आपके किसी प्रोसीजर मैकेनिज्म के थ्रू, तो वो वहाँ के फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट यहाँ बनाए, उसका प्रोटोटाइप के लिए आपकी ये चीज़ें इस्तेमाल हो। इस टाइप का कोई आइडिया है आपके पास? सर बिल्कुल, बल्कि इनफैक्ट ये काम हो भी रहा है। हमारी जो नेबरिंग यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें खैरपुर है, जिसमें लाड़काना है, तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के थ्रू कुछ दोस्त हैं हमारे जो वहाँ पढ़ा रहे हैं, खैरपुर में भी और लाड़काना में। तो अगर वो फील करते हैं जी कि ये कुछ सर्किट बोर्ड बनाने की ज़रूरत है या कोई और ख़ास किस्म की उनको हेल्प दरकार है, तो हम बिल्कुल अवेलेबल हैं और हम हेल्प करना चाहते हैं अपने दोस्तों को। कोई ऑफिशियल मैकेनिज्म या कोई कंसोर्शियम कुछ बनाने का? सर असल में इसका जो तरीकाकार हमने निकाला है सर, वो हमारा फैब लैब का अपना वेबसाइट है, तो fablab.iba-suk.edu.pk। तो उसके थ्रू हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जो सर्विसेज हम ऑफ़र कर रहे हैं, वो सब की सब अवेलेबल हैं फॉर एनीबडी टू सी। पाकिस्तान के किसी भी शहर से जो हमारे कलीग्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो अगर हमें अपना जो भी उनका इशू है, काम है, उसके ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ को वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, और अगर हमसे जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हम उनको हेल्प करेंगे इन वट एवर कैपेसिटी वी कैन, ताकि वो आगे बढ़ सकें। वन लास्ट क्वेश्चन वो ये कि इतना अर्सा नहीं हुआ इस फैसिलिटी को, लेकिन इसमें एनी एक्सपीरियंस, एनीथिंग दैट यू कैन रिमेंबर ऑलवेज, या जिसको आप भूल नहीं सकते? मैं चाहूँगा सर बेसिकली मैं जो है ना, जो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, एक्साइट करती है, वो हमारे बच्चों का पैशन है फॉर डूइंग द थिंग। सो सर 2019 में हमारी लैब ने काम शुरू किया और हमने बच्चों को सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में कामों में इंगेज किया। तो सर आप यकीन करेंगे कि थ्योरेटिकली आप जितना भी बच्चों को चीज़ें पढ़ा लें, लेकिन जो उनका प्रैक्टिकल काम की तरफ उनका शौक़ था, जो उनकी मोटिवेशन थी, कमिटमेंट थी, दैट वाज रियली हार्टनिंग फॉर मी। सो सर आप यकीन करेंगे कि रात को 2:30 बजे भी हम लोग यहाँ से पॉइंट चलाते थे, रात के 2:30 बजे। तो बच्चे जो यहाँ पे काम कर के जो है ना, वो हम भी थक जाते थे और वो बच्चे भी थक जाते थे, तो उनको हम लोग यहाँ से रात के 2:30 बजे ट्रांसपोर्ट करते थे टू देयर हॉस्टल्स। सो जो थ्योरेटिकल काम है उसका जो अपना मज़ा है, लेकिन जो बच्चों में एक्साइटमेंट और जो पैशन मुझे नज़र आया है इस लैब को देख के, वो दीदनी है सर। सो रियली दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले सालों में जो हमारे बच्चे हैं, उनकी जो उनकी इनोवेशंस हैं वो आएंगी मंजर आम पर, और हम में से, हमारे बच्चों में से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर निकलेंगे जो अपने आइडियाज़ को लेके जाएंगे टुवर्ड्स द लेवल जब वो चीज़ें कमर्शलाइज हो सकें सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।